नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस एकेडमी बाई राज में। तो आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10 के अंदर पूछा जाता है प्रतिस्थापन विधि से एक्स वाई का मान कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना दिया है, 10 है। और यहाँ पे है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है। तो देखिए हमें दो समीकरण दिया है और इसे करना है कैसे। तो देखिए यहाँ पे हम किसी एक समीकरण को लेंगे और उसमें से y का नहीं तो x का मान निकाल करके और वो वाला y या x के मान हम दोनों में से किसी एक समीकरण में रखेंगे और उसके बाद हल करेंगे। तो चलिए हम करते हैं। तो देखिए हमारे पास एक ये समीकरण है और एक ये दूसरा। तो हम ले लेते हैं समीकरण पहला को। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण पहला से किसका मान हम लोग लेंगे। चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं x का मान, x का मान। ठीक, तो देखिए पहले ये वाले समीकरण को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए 3x प्लस 4y बराबर 10 हो गया। तो देखिए हमें पहले ये x का मान निकालना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे बराबर कर दीजिए 3x। अब देखिए यहाँ पे 4y क्या है, प्लस में है, तो बराबर के हम उस साइड लेकर जाएंगे तो वो हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे बराबर 10 और माइनस हो जाएगा क्या, ये यहाँ प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस 4y। अब देखिए यहाँ पे ये एक्स के गुणा में है 3, तो बराबर के हम उधर लेकर जाएंगे 3 को, तो ये क्या बन जाएगा, भागा बन जाएगा। तो एक्स बराबर हमें क्या मिल गया, 10 माइनस 4y और बट्टे में हो जाएगा ये वाला 3। ठीक, तो ये हमें मिल गया क्या, एक्स बराबर मिल गया 10 माइनस 4y और बट्टे में 3। हम इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब ये वाला x का मान इसमें समीकरण 1 में नहीं तो 2 में किसी में भी रख कर हम x का मान निकालेंगे या y का। चलिए तो रखते हैं। देखिए हम समीकरण पहले 2 में ही रख लेते हैं, इजी रहेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे समीकरण दिया है 2x, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक, तो ये वाला x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखने वाले हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 हो गया और जो मान रखते हैं उसे कोष्टक में रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और माइनस 4y और बट्टे में क्या है, 3 है, तो 3 हो जाएगा। कोष्टक को बंद करते हैं। अब फिर से इसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, माइनस का साइन है, तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। फिर से 2y और बराबर में कितना दिया है, 2 दिया है, तो हम 2 लिख देंगे। तो चलिए अब गुणा कराते हैं। देखिए 10 दूनी का कितना हो जाएगा, देखिए 10 दूनी का हो जाएगा 20 माइनस 4 दूनी का 8y और ये बट्टे में 3, ऐसे ही रहने दीजिए इसको। और माइनस में क्या है 2y और बराबर 2। तो देखिए इसके बटे में कुछ नहीं है तो मान लीजिए क्या 1। अगर किसी संख्या के बटे में 1 करेंगे तो उससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, तो देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 3 ही होगा, तो हम यहाँ पे 3 लिखते हैं। देखिए ये सवाल तो आता ही होगा आपको। देखिए इससे ये काटेंगे तो एक बार में कटेगा और उस 1 से 20 में गुणा कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 20 ही, तो 20 हो गया। और माइनस फिर हम इससे इसमें भाग देंगे तो एक ही बार में कटेगा और 1 से गुणा करेंगे -8 में तो कितना होगा, -8 है, तो -8y हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा फिर से ये वाला माइनस
इससे इसमें भाग करेंगे, यानी 1 से 3 में भाग करेंगे तो कटेगा 3 बार में, और उस 3 से हम गुणा करेंगे 2 में, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी का 6y, और बराबर हमें क्या मिला है अभी 2, तो 2 रख देंगे। चलिए ऐसे ही आगे करते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए ये वाला 3 इधर भागा में है, तो बराबर के हम उधर लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, गुणा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए 20 माइनस 8y माइनस 6y, और बराबर देखिए ये यहाँ पे भागा में है, तो बराबर के उधर लेकर जाएंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, 6 हो गया। इसके बाद है देखिए ये क्या है, -8y है और ये -6y, तो देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन क्या चीज़ का लगेगा, माइनस का ही। तो देखिए -8 में -6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 6 12 12 2 14, तो 14y और बराबर 6 हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे ये 20 प्लस में है, ठीक, ये 20 प्लस में है, तो बराबर के हम उधर लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा माइनस, तो हमें इधर क्या बचेगा -14y बराबर 6 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 20। तो देखिए यहाँ पे ये 6 छोटा है और 20 बड़ा है, तो हम छोटा में से जब बड़ा को घटाते हैं तो वो चीज़ हमें माइनस में प्राप्त होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -14y बराबर, देखिए इसमें से ये घटाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, तो हम यहाँ पे कर देंगे -14। तो देखिए ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो हमें बचेगा 14y बराबर क्या 14। तो फिर से हम अगर y का मान निकालेंगे तो यहाँ पे 14/14, अगर इसे भाग करेंगे तो कट करके आएगा 1, कट कर कितना आ जाएगा 1, तो y का मान हमें कितना मिल गया 1। अब ये वाला y का मान हम समीकरण इसमें 1 में या 2 में रख देंगे तो हमें x का मान भी पता चल जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे रखते हैं, देखिए यहाँ से y बराबर 1 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, 2 इजी है, 2 में रखने पर, ठीक, 2 में रखने पर कितना हो जाएगा, देखिए समीकरण ये क्या है 2x माइनस 2y बराबर 2 है। ठीक, अब इसमें y के जगह पे हम 1 रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है 2x है और माइनस 2 गुणे कितना हो जाएगा 1 और बराबर 2। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2x, अब ये गुणा करेंगे तो हमें कितना होगा 2 ही होगा, और बराबर कितना हो जाएगा 2। तो अब यहाँ पे बचेगा कितना 2x माइनस, देखिए ये माइनस को हम बराबर कर देते हैं यहाँ पे, और ये -2 है तो बराबर के हम उस साइड लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो 2 + 2। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, ये 2 माइनस में है, तो हम बराबर के उस साइड लेकर गए यहाँ पे, तो ये माइनस क्या बन गया प्लस बन गया। ठीक, तो यहाँ पे 2y बराबर ये 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, तो हम x के मान निकालेंगे तो 4, और देखिए ये x के गुणे में है क्या 2, तो बराबर के हम उधर लेकर जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा भागा बन जाएगा, तो हम यहाँ पे कर देंगे बटे में 2, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर हमें कितना मिल गया 2 दूनी का 4। ठीक, तो आज आपने सीखा प्रतिस्थापन विधि से सवाल को कैसे हल करते हैं। तो वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है, हम आपको एक और क्वेश्चन देते हैं,
ये वीडियो देखने के बाद उसको कीजिएगा ज़रूर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। तो देखिए इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 1 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो देखिए सवाल यहाँ पे है, इसको आप वीडियो देखने के बाद ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो हमारी ख़त्म हुई दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो समझ में आई है या नहीं, और ये क्वेश्चन का आंसर भी ज़रूर बताइएगा।